उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था, अरुण। अरुण का जीवन खेत, मिट्टी, हल और मौसम की मार के बीच बीतता था। उसके परिवार में बस एक ही जान थी, उसकी बेटी जोगेश्वरी। माँ का साया जोगेश्वरी के बचपन में ही उठ गया था। तब से अरुण ही उसके लिए माँ भी था और बाप भी। अरुण के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस आधा बीघा खेत, जिसमें वो जैसे तैसे कुछ अनाज उगा पाता। धूप छांव, बारिश सूखे के बीच अरुण अपनी बेटी की हंसी के लिए हर मुश्किल से लड़ता था। जोगेश्वरी भी पिता की मेहनत को समझती थी। सुबह सुबह वह पानी भर लाती, गाय बकरी का देखभाल करती, चूल्हा जलाती और पिता को खेत तक विदा करती। गांव वालों की नजर में अरुण भले ही गरीब था, मगर दिल का अमीर था। जो भी उसके दरवाजे पर पानी मांग ले, वह मुस्कुराहट के साथ दे देता। वह अक्सर कहता, अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। जोगेश्वरी अपने पिता की यही बात बार बार दोहराती और गर्व से खिल उठती। उसके चेहरे पर मिट्टी की महक हमेशा रहती, उंगली में हल्दी की पीली लकीरें होती और आंखों में उम्मीद का उजाला। वह छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती, चाहे वो खेत में खिलते सरसों के फूल हों या बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन गांव की जिंदगी जितनी सुंदर दिखती थी, उतनी आसान नहीं थी। अरुण की हर फसल मौसम पर निर्भर थी। कई बार बारिश इतनी होती कि बीज सड़ जाते, तो कभी ऐसी सूखी हवा चलती कि पौधे प्यासे ही मर जाते। जब भी कर्ज बढ़ता, अरुण के दिल की धड़कनें भी बढ़ जातीं। लेकिन जोगेश्वरी उसके सीने पर हाथ रखकर कहती, बाबा डर मत, हम दोनों साथ हैं ना। उसकी यह एक पंक्ति अरुण को फिर से पहाड़ उठाने की ताकत दे देती। गांव में हर त्योहार पर सबका घर रोशन होता, मगर इनके घर में मिट्टी का एक दिया ही काफी होता। फिर भी अरुण अपनी बेटी से कहता, दिया छोटा हो सकता है, पर रोशनी पर किसी का हक नहीं। धीरे धीरे जोगेश्वरी बड़ी होने लगी। गांव की औरतें अरुण को सलाह देतीं। भाई साहब, लड़की जवान हो रही है, जल्दी ब्याह करो। अरुण मुस्कुराता और चुप रह जाता। उसके पास न दहेज देने को पैसा था और न रिश्ता ढूंढने का वक्त। पर एक बात वो जरूर जानता था, दुनिया में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो वह उसकी बेटी ही है। जोगेश्वरी को घर संभालने का सलीका आता था, मिट्टी को पहचानने की समझ थी और पिता को खुश रखने का हुनर तो उसके खून में था। वह हर शाम खेत की मेड़ पर बैठ जाती और दूर में डूबते सूरज को देख मुस्कुराती। उसके सपने खेतों की हरियाली में ही बसते थे। एक गर्मियों की दोपहर अरुण खेत में हल चला रहा था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और पैरों के नीचे मिट्टी तप रही थी। तभी अचानक अरुण का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। खेत में और कोई मौजूद नहीं था। दर्द से कराहते हुए उसने बेटी का नाम पुकारा, जोगेश, जोगेश्वरी। आवाज धीमी थी, मगर बेटी के दिल तक पहुंची। जोगेश्वरी पानी लेकर दौड़ी और पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह लगातार कह रही थी। वो किसी तरह लोगों को बुलाकर लाई और अरुण को घर ले गई। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा मेहनत कर चुके हैं, आराम बहुत जरूरी है। अब कमर झुक चुकी थी, लेकिन अरुण का हौसला नहीं। एक रात अरुण ने जोगेश्वरी की तरफ देखा और बोला, बेटी, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब तेरा है। मेरी आंखों में जिंदगी की डोर अब थोड़ी ढीली हो रही है। अगर कल मैं... जोगेश्वरी ने उसके होंठ पर अपना हाथ रख दिया। ऐसी बात मत कीजिए बाबा, आप रहेंगे तो दुनिया रहेगी। उसकी बात सुन अरुण की आंखें भर आईं। ये आंसू तकलीफ के नहीं, बल्कि अपनी बेटी के प्रेम और साहस का धन्यवाद थे। दिन बीतते गए, फसल कम हो रही थी, पर जोगेश्वरी की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। वह पिता को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। खेत वो खुद संभालने लगी, चाहे धूप हो या बारिश।
वो मिट्टी को पिता की तरह अपनाती। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। फिर एक दिन गांव में सालाना उत्सव हुआ। हर घर में रोशनी, गीत संगीत और मिठास फैली हुई थी। लोग खुशियों के कपड़े पहनकर आए थे, पर अरुण के घर में त्योहार की कोई तैयारी नहीं। कारण वही गरीबी। जोगेश्वरी ने पिता के चेहरे पर छुपा दर्द देख लिया। वह बिना कुछ कहे बाड़े से कुछ लकड़ियां लाई, चूल्हा जलाया, चावल दाल पकाई और 2 छोटे दिए जलाकर बोली, हमारा त्योहार यहाँ है बाबा। रोशनी हमारे घर में कम नहीं, दिल में है। अरुण गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, तू मेरी रोशनी है बेटी। आपको ऐसे ही कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।